नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर के जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो हमारी एसएससी एमटीएस को लेकर के जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है और जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं, वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। साथियों, मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो साथियों, 601 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 600 क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में अभी तक करवा दिए गए हैं। तो जिन्होंने साथियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जा करके देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट भी है, वो भी आपकी बना दी गई है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। साथियों, गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखे साथियों, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है आपका गीता रहस्य नामक ग्रंथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 602 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है साथियों। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो है ताम्र युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात कर रहा है साथियों। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है साथियों वो है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है साथियों, कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 602 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 603 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का जो मंदिर है ये स्थित है साथियों। ये कहाँ पर स्थित है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा है, स्थित है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये आपका स्थित है साथियों श्रीलंका में। कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में स्थित है आपके बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन जो है साथियों जो यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका साथियों यहाँ पर तोरा। कौन, तोरा जो है ये आपके किससे संबंधित है साथियों, निम्नलिखित यहूदी धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 605 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी साथियों। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये किसने की थी, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होना चाहिए। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में सभी साथियों को इस क्वेश्चन का साथियों आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 605 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है साथियों, आंसर बताना है। अगला देखिए, 606 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है साथियों। तो कौन सा राजवंश साथियों दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, तो वो राजवंश है आपका पाल राजवंश। कौन सा, पाल जो राजवंश है साथियों ये आपके दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। कौन सा, पाल राजवंश। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा की चित्रकला, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है साथियों। बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या जैन धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो किसका प्रमाण है ये, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपके बौद्ध धर्म का। किसका है साथियों, बौद्ध धर्म का प्रमाण है। किसका, बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है।
क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। 608 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों। मीनाक्षी जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए 609 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिए साथियों। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में यह एक स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपका स्थित है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में आपका स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट आपसे पूछी है। तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो थी आपकी दिल्ली। क्या थी साथियों? दिल्ली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर की प्रशासनिक सीट थी कौन सी? दिल्ली थी। अगला देखिए, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किसकी घिरा है? किससे घिरा हुआ है साथियों? मरुद जंजीरा जो किला है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो ये चारों ओर से है साथियों, ये आपके जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो किस एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो था ये आपके मणिकर्णिका था? तो ये था साथियों आपका रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो था आपका मणिकर्णिका। ठीक है, तो 612 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 613 नंबर क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल आपसे पूछा है। तो उनका जो निवास स्थल था वो था आपका पंजाब। क्या था साथियों? पंजाब था लाला लाजपत राय का निवास स्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके विनायक सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी आपके अभिनव भारत समाज की स्थापना साथियों। अगले क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जो हैं ये भारत वापस आए थे? तो किस वर्ष आए थे? ऑप्शन आपको दे रखा है 1905 में, 1920 में, 1915 में या 1910 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में आए थे साथियों आपके 1915 में आए थे साथियों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है, 1915 में आए थे। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता जो संघर्ष है वो सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था आपका स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह? तो ये आपके हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला देखिए, यजुर्वेद में युजुर का अर्थ क्या होता है साथियों? यजुर्वेद में युजुर का जो अर्थ है वो क्या होता है? जीवन होता है, प्रकृति होता है, बलिदान होता है या सत्य होता है? तो इसका जो अर्थ होता है साथियों वो होता है आपका बलिदान। क्या अर्थ होता है? बलिदान आपका अर्थ होता है आपके यजुर्वेद में यजुर का अर्थ। ठीक है साथियों, यजुर का अर्थ आपसे पूछा है। तो यजुर का अर्थ जो होता है वो होता है आपका बलिदान साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में जो है वो बीमारियों का उपचार दिया गया है साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। किस वेद में? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद में साथियों। किसमें? अर्थवेद में दिया गया है आपके बीमारियों का उपचार। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अवध को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को नाम से जाना जाता है साथियों कौशल के नाम से। किसके नाम से?
कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को? तो राइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर जी का मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 620 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है आपके प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है साथियों? चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्य द्वारा या पल्लवों के द्वारा? तो ये आपके किया गया है साथियों पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण है, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपके हुआ था शासनकाल में पल्लव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया? तो कितने शहरों में करवाया था साथियों महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंत्र का निर्माण? तो ये आपके करवाया था साथियों 5 शहरों में। कितने शहरों में करवाया था साथियों? 5 शहरों में करवाया था। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो ये आपके मुगल वंश के, किसके? मुगल वंश के सुल्तान को साथियों, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, मुगल वंश के शासकों को। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला है साथियों, और जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, रोलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था आपका रोलेट एक्ट? ऑप्शन आपको दे रखा है 1921 में, 1917 में, 1919 में या 1915 में। तो रोलेट एक्ट की यदि हम बात करें साथियों, तो ये आपका पारित किया गया था 1919 में। कब पारित किया गया था साथियों? 1919 में पारित किया गया था आपका रोलेट एक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।